Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking chapter 3rd Growing Up Pens from Resolution. We have seen first page of this chapter already. Before I start, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph wise on my personal WhatsApp number. Now let's start the chapter. First let me tell you, पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हमने देखा कि जो समीर है जो कि टीन एज अवस्था में है और उसके किस प्रकार से समस्याएं आ रही है किशोर अवस्था की और उनसे संघर्ष करते हुए कैसे वो आगे निकलता चला जा रहा है, ये हमने इस चैप्टर के अंदर देखा है। और अब आगे देखते हैं कि उसके साथ में और क्या होता है और कैसा महसूस। नाउ लेट मी स्टार्ट। कि इसमें हमने देखा कि जो इंस्ट्रक्शन जो डोर के ऊपर लिखा हुआ था वो था नॉक बिफोर यू एंटर, बिनेथ द अबव इंस्ट्रक्शन इज़ अ वार्निंग, माई रूम, लव इट और हैट इट। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि एंटर करने से पहले नॉक करें और ये मेरा रूम है, चाहे पसंद आए या ना पसंद आए, ये हमने देखा था। और उसके बाद में हम आगे देख लेते हैं क्या है। अम्मा सीज द नोटिस बट बिहेव्स एज इफ इट इज़ इन Greek or Latin. She continues to step into my room unmindful of my privacy. कि क्या कह रहे कि जो अम्मा है, ठीक है, कौन अम्मा, वो नोटिस को देखती लेकिन बिहेव करती, बिहेव का मतलब बर्ताव करती मानो कि जैसा कि ये ग्रीक के अंदर लिखा हो या लैटिन भाषा के अंदर हो, मतलब कि ये ग्रीक या लैटिन भाषा के अंदर लिखा हो ऐसा बिहेव करती उस नोटिस को देखकर। और वो लगातार जारी रहती, स्टेप इनटू माय रूम, क्या करना, आना, मेरे रूम में आना जारी रखती, अनमाइंडफुल ऑफ माई प्राइवेसी, मेरी निजता मेरी प्राइवेसी को बिना ध्यान दिए हुए, नज़रअंदाज किए हुए मेरे रूम में आए जाती, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी कितने भी, कहने का मतलब नोटिस बोर्ड लगा दो। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड डेट आई नीड प्राइवेसी, मैं कैसे उसे समझाऊँ कि मुझे प्राइवेसी की आवश्यकता है। इफ़ ओनली सी सेंसेस द ग्रॉसमर्स thin curtain that has come up between me and my parents. Is this what growing up is all about, a matter of individuality, a snapping of bond? कि क्या कह रहे हैं कि इफ़ ओनली सी सेंसेस, अगर वो सिर्फ इतना सेंस करती, इतना समझती है कि जो गॉसमर थिन कर्टन है, गॉसमर का मतलब पतला, थिन, गॉसमर थिन का मतलब एक ही है पतला बिल्कुल बारीक, कर्टन का मतलब पर्दा, कि एक बिल्कुल पतला जो पर्दा है वो आ चुका है हमारे बीच में, मेरे बीच में और मेरे पेरेंट्स के बीच में। और वो जो पतला सा जो पर्दा है जिसकी वजह से मैं दूरियां बनाना चाहता हूँ, वो क्या है, ये अवस्था, किशोर अवस्था, क्योंकि किशोर अवस्था में जो बच्चा है वो अपने माता पिता से दूरियां बनाता है, क्योंकि उसे फ्रेंड की आवश्यकता होती है, ना कि उसको आदेश देने वाले की। इसी कारण से हम देखते हैं कि जो माता पिता है वो अक्सर, कहने का मतलब कि जिसके माता पिता किशोर अवस्था में पेरेंट जैसा बिहेव करते हैं तो उनके बच्चे काफ़ी अच्छी तरह विकसित होते, काफ़ी घुल मिल जाते, लेकिन जिनके पेरेंट्स उन पर दबाव डालते हैं तो बच्चे दूर होते चले जाते हैं। इज़ दिस वॉट ग्रोइंग अप इज़ ऑल अबाउट, अ मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी। और जो भी ग्रोइंग अप हो रहा था वो सब कुछ मैटर है किसका, इंडिविजुअलिटी का, व्यक्तिगत का। और मानो कि एक प्रकार से जो बॉन्ड है वो स्नैप हो रहा हो, छिटक रहा हो। बॉन्ड का मतलब संबंध, कि ऐसा लग रहा था मानो कि हमारे बीच में से बॉन्ड जो है, जो रिश्ता है वो ख़त्म हो रहा हो, जो टूट रहा हो, स्नैप हो रहा हो, ऐसा फील हो रहा था। हु वॉन्ट्स टू स्नैप बॉन्ड विथ वंस पेरेंट्स, कौन चाहता है स्नैप करना, वो भी बॉन्ड को, कौन चाहता है छिटकना, तोड़ना बॉन्ड को, रिश्ते को अपने पेरेंट्स के साथ में, कि अपने पेरेंट्स के साथ में कौन रिश्ता तोड़ना चाहेगा, नॉट आई, मैं तो नहीं। द वेरी थॉट मैक्स मी क्राई, और यही विचार मुझे रोने जैसा बना देता है, कि इच्छा करती कि मैं रोने लग जाऊँ इसे सोचकर। येट आई फील आई एम ड्रॉइंग अवे फ्रॉम देम, और उसके बावजूद भी मैं फील करता कि मानो कि मैं ड्रो अवे हो रहा हूँ, खिंचकर दूर चला जा रहा हूँ उनसे, उनसे दूर होता चला जा रहा हूँ, ऐसा मैं महसूस करता। और एम आई इमेजिनिंग, और या फिर मैं इमेजिन करता, आई थिंक अप्पा इज़ वॉचफुल एंड वरी व्हेन ही मीट्स मी, और मुझे ऐसा फील होता है कि अप्पा ज़्यादा नज़र रखते हैं, वॉचफुल है, ज़्यादा निगरानी रखते हैं और ज़्यादा चिंता करते हैं जब वो मुझसे मिलते हैं, जब ठीक है, जब मैं उनसे मिलता हूँ। ऑफकोर्स, निश्चित रूप से, ऑफकोर्स का मतलब निश्चित रूप से, थोड़ा सा हल्का सा फिट कर लूँ मैं इसको, ओके डन। ऑफकोर्स हिज आइज ग्लिम्स विद जॉय
whenever I walk into his presence. निश्चित रूप से उनकी जो आँख है वो चमक उठती खुशी से whenever I walk into his presence, जब कभी भी मैं उनकी उपस्थिति में चल कर आता, मतलब जैसे वो जहाँ पर है वहाँ पर अगर मैं चल कर जाता तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठती थी, मतलब खुश हो जाते थे मुझे देखकर. बट इज़ इट स्पॉन्टेनियस एज इट यूज टू बी, कि ये क्या इतनी ही स्पॉन्टेनियस है, इतनी ही मतलब गर्मजोशी वाली है जैसे ये हुआ करती थी. मतलब कि जब क्या मुझे उतना ही खुशी महसूस होता है, क्या मुझे उतना ही अच्छा भाव महसूस होता है जिससे पहले हुआ करता था. और एम आई अनेबल टू फील इट्स वार्मथ, या फिर मैं अनेबल हो गया हूँ, अयोग्य हो गया हूँ, असक्षम हो गया हूँ महसूस करने में इसकी गर्मी को. बिकॉज ऑफ कर्टेन, किसके कारण से? इस कर्टेन के कारण से. कर्टेन को बार बार कहा गया है और ये कर्टेन जो है यहाँ पे किशोर अवस्था के लिए आया है. कर्टेन का मतलब पर्दा हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि हम पेरेंट्स और मेरे बीच में कोई कर्टेन आ गया है जिसकी वजह से हम आपस में एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे हैं और देखना पसंद नहीं कर रहे हैं. और वो कर्टेन कौन सा? किशोर अवस्था की. कहने का मतलब जब मैं किशोर अवस्था में नहीं था तो मैं अपने माता पिता से काफ़ी गर्मजोशी के साथ में काफ़ी खुशी खुशी मिलता था, लेकिन अब ऐसी खुशी फील नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी. कर्टन हैज़ कम अप बिटवीन अस, कि हाँ कोई कर्टन है, जो पर्दा जो हमारे बीच में आ चुका है. मे बी बिकॉज ऑफ द कर्टन, शायद इस पर्दे की वजह से, इस अवस्था की वजह से, ही सीज मी एज अ समवन डिफरेंट, कि हो सकता है कि वो मुझे देखते हैं किस रूप में? बिल्कुल अलग रूप में देखते हो, समवन डिफरेंट देखते हो. रेदर मिस्टी फिगर, इम्प्रिसाइज, वैग्यू, एल्यूसिव, डेवलपिंग फ्रॉम दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गॉग. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड. मिस्टी का मतलब क्या होता है? मिस्टी का मतलब होता है धुंध भरा. फिगर का मतलब आकृति, धुंध भरी आकृति. इम्प्रिसाइज का मतलब अस्पष्ट. वैग्यू का मतलब भी अस्पष्ट. एल्यूसिव का मतलब भी वही है. इन तीनों का एक ही मतलब है कि मानो कि मैं एक ऐसी प्रकार की फिगर या आकृति बनता चल रहा हूँ जो धुंधली है, अस्पष्ट है. वैग्यू है, वैग्यू का मतलब भी अस्पष्ट है या एल्यूसिव है. डेवलपिंग अ फॉर्म दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गोज, या फिर मैं डेवलप होता जा रहा हूँ इस एक प्रकार के ऐसे रूप में जिसको मुश्किल है समझना, गॉग करना. मे बी इज़ टू स्कैर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर, शायद वो भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इस नए फिगर से, एक नई आकृति से, कि मेरे अंदर जो बदलाव आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो कि वो भी क्या हो रहे हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं. इन इज़ दैट वाई एट टाइम्स, और इसी कारण से कई बार ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट टू बी ओवर्टली अफेक्शनेट, कि वो बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं कि वो मेरे से अफेक्शनेट रहें, वो मेरे से स्नेह से बात करें. आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम. मे बी ही ट्राइज टू किल द फियर इन हिम बाई ट्रीटिंग मी विथ कॉशन, कि क्या कह रहे हैं? शायद वो प्रयास करते हैं किल करने का, ख़त्म करने का. किसको? डर को जो उनके अंदर है. कैसे? व्यवहार करके, ट्रीट करके मेरे साथ में सतर्कतापूर्ण, कि उनके अंदर जो डर है मेरे को लेकर, उस डर को वो कैसे ख़त्म करना चाहते हैं? सतर्क होकर, कि वो मेरे साथ में मेरे पे हमेशा ध्यान रखते हैं, निगरानी रखते हैं. और शायद उनके अंदर मन में डर है, उस डर को वो कैसे ख़त्म कर रहे हैं? मेरे ऊपर ध्यान रखकर, कॉशियस रखकर, कि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से मेरे को लेकर सावधानी बरत रहे हैं. ही फाइंड सेफ्टी इन ट्रीटिंग में एज ए चाइल्ड, और उन्हें सुरक्षा महसूस होती है व्यवहार करके मेरे साथ में एज ए चाइल्ड, कि मेरे साथ में बच्चों जैसा व्यवहार करके उनकी सुरक्षा महसूस होती है, कि मेरे को बच्चा ही समझते हैं. हर बात के लिए वो मुझे समझाते हैं कि तुम अभी बड़े नहीं हुए. रन्स हिज फिंगर थ्रू माई थिक कर्ली हेयर, होल्ड माई हेड क्लोज टू हिज चेस्ट एंड पेट्स मी, और वो जो अपनी फिंगर है, खुद की जो उंगलियां हैं, वो मेरे घने और घुंघरालू बालों में क्या करते थे? चलाते हैं. होल्ड माई हेड क्लोज टू हिज चेस्ट, और मेरे सिर को अपने छाती के लगाते और मेरी पीठ को थपथपाते. नेक्स्ट, आई वुड नॉट से आई हैट हिम फॉर डूइंग दैट, मैं नहीं कहूँगा कि मुझे नफ़रत है फॉर डूइंग दैट, ऐसा करने से, कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मुझे नफ़रत है ऐसा करने से, बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा. बट आई एम नॉट एबल टू इन्जॉय इट एज़ आई यूज़ टू, लेकिन मैं बिल्कुल भी इन्जॉय नहीं कर पाता हूँ, आनंद नहीं ले पाता हूँ जैसा मैं लिया करता था. यूज़ टू का मतलब मैं जैसा लिया करता था वैसा अब आनंद नहीं ले पाता हूँ. कि जब मेरे को पिताजी गले लगाते या मम्मी गले लगाते तो वो गले वाली जो बात है ना, वो महसूस नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी. वंस आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर बीइंग हेल्ड लविंग बाय अप्पा, और वंस का मतलब तो पहले कभी मैं क्या कर सकता, पूरा का पूरा संसार गिव कर सकता था, दे सकता था. बीइंग हेल्ड लविंगली बाय
अप्पा, किसके लिए? कि अप्पा इतने लविंगली हो रहे हैं, इतने प्यारे हो रहे हैं, इतने अच्छे हो रहे हैं, उसके लिए तुम्हें पूरा संसार त्याग सकता था। नाउ आई फील, लेकिन अब मुझे फील होता है एज इफ़ इट इज़ नॉट व्हाट अप्पा शुड डू टू मी, कि ऐसा फील होता है कि ये वो चीज़ नहीं है जो अप्पा मेरे साथ में करे, कि अगर मुझे अप्पा अगर गले लगाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इज़ इट नॉट टाइम, और ये टाइम भी नहीं है। आई टेल माई सेल्फ, मैंने किससे कहा? अपने आप से। दैट ही ट्रीट्स मी एज अ ग्रॉन अप, स्पेशली व्हेन ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वन। और वो ही ट्रीट्स मी, वो मेरे साथ में ट्रीट करते हैं, बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं जिससे कि मैं ग्रोन अप हो चुका हूँ। ग्रोन अप का मतलब क्या होता है? बड़ा हो जाना, कि मेरे साथ में कैसा बिहेव करते हैं कि जैसे कि मैं ग्रोन अप हो चुका हूँ, बड़ा हो चुका हूँ। विशेषकर जब ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग, जब वो मुझे याद दिला रहे हो, रिमाइंड कर रहे हो कि इस तरह से बिहेव करो, बिहेव लाइक वन, कि एक बड़े व्यक्ति की तरह बिहेव करो, ये बात याद दिला रहे हो, तब वो मेरे साथ में बड़ों जैसा व्यवहार करते हैं, अन्यथा तो वो मेरे को बच्चे जैसा ही रखते हैं। आई फॉल एंड स्लीप, स्क्रीम विथ पेन बिकॉज ऑफ स्प्रेन, कि क्या कह रहा है? मैं गिरा और स्लीप हो गया और चीखने लगा दर्द से। किसके कारण से? मोच की वजह से, स्प्रेन की वजह से। कि मेरे क्या हो गया? स्प्रेन हो गया। आप वर्ड बताएंगे स्प्रेन का क्या मीनिंग है? कि मुझे स्प्रेन हुआ, स्प्रेन की वजह से मैं चिल्लाने लगा क्योंकि मैं गिर गया था। अम्मा इज़ ऑल काइंडनेस, अम्मा सबसे ज़्यादा दयालु है। सबसे ज़्यादा दया किसको आ रही है? अम्मा को। जस्ट अ मिनट, यस डन। सबसे ज़्यादा जो दयालु है वो कौन है? अम्मा है। सबसे ज़्यादा जो दया है वो अम्मा को है, नॉट अप्पा, अप्पा को नहीं। ही ग्राउल्स, अप्पा तो ग्राउल कर रहे हैं, घुर्रा रहे, कह रहे हैं यू आर 14 समीर। आपसे पूछा जा सकता है बताओ समीर की उम्र कितनी है? 14। इट इज़ टाइम यू लर्न हाउ टू बियर पेन विथ स्टोइक करेज। और वो कहते हैं कि समय है तुम्हारे लिए कि तुम लर्न करो, सीखो कि कैसे बियर किया जाता है, कैसे सहन किया जाता है पेन को, दर्द को, विथ स्टोइक करेज, एक साहस के साथ में, एक दृढ़ साहस के साथ में। यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, और अब तुम बच्चे नहीं रहे हो। आई कांट फॉरगेट दूज वर्ड, और मैं इन शब्दों को नहीं भूल सकता, फॉरगेट नहीं कर सकता। आई कांट फॉरगेट दूज वर्ड्स। नेक्स्ट इवनिंग बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, की अगली शाम को अप्पा ऑफिस से नहीं लौटे उससे पहले, आई वॉक टू अम्मा, मैं अम्मा के पास में जाता हूँ। सी वेलकम्स मी विथ अ बिग स्माइल, और वो मेरा स्वागत करती है बड़ी स्माइल के साथ में। बट द स्माइल टर्न इनटू फ्रॉन, लेकिन ये जो स्माइल है वो गुस्से में बदल जाती है। फ्रॉन का मतलब गुस्सा। व्हेन आई आस्क हर, जब मैं उनसे पूछता हूँ, वेदर आई कुड गो फॉर अ पार्टी एट विशाल्स हाउस, कि क्या मैं जा सकता हूँ पार्टी में। कहाँ पर? विशाल के घर पे। अम्मा से, अम्मा कहती है मस्ट बी बैक बिफोर 9, कि अम्मा क्या कहती है कि ठीक है चले जाओ, लेकिन आ जाना वापस, बैक हो जाना 9 बजे से पहले, कि 9 बजे से पहले वापस आ जाना। अम्मा आई एम ग्रोन अप नाउ, अम्मा मैं अब ग्रोन अप हो चुका हूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, क्या मैं स्टे नहीं कर सकता? क्या मैं रुक नहीं सकता वहाँ पे बाहर ही? कब तक? जब तक मेरे फ्रेंड चले नहीं जाते, कि मैं भी तभी आऊँगा जब मेरे सभी फ्रेंड चले जाएंगे, उससे पहले नहीं आऊँगा। किसने कहा? समीर ने कहा। आई आस्क, मैंने कहा। यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू बी ऑन योर ओन समीर, कि तुम्हें लगता है कि तुम इतने बड़े हो गए कि तुम खुद अपना ध्यान रख सकते हो, तुम इतने ओल्ड इनफ हो गए हो कि तुम अपने बलबूते रह सकते हो समीर। रिमेंबर यू आर स्टिल अ चाइल्ड इवन दो यू थिंक अदरवाइज, याद रखो तुम अभी भी बच्चे हो, चाहे तुम कुछ और ही क्यों ना सोच रहे हो, लेकिन तुम अभी बच्चे हो। यू आर इन बिटवीन एज, टीन एज, कि तुम क्या हो? बिटवीन एज में हो, एक मध्य अवस्था में हो, और वो है किशोर अवस्था। तुम अभी बड़े नहीं हुए हो। दैट राइजेज माई हैकल्स, और ये चीज़ तो मेरे गुस्से को और बढ़ा देती है। आई स्टैम्प माई फीट, शाउट एट हर, कि मैं अपने पैरों को पटकता हूँ, चिल्लाता हूँ उसके ऊपर। आई एम ओल्ड इनफ, अम्मा मैं पर्याप्त बड़ा हो चुका हूँ। ओल्ड इनफ टू बी ऑन माई ओन, कि पर्याप्त बड़ा कि मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, मैं अपने बलबूते रह सकता हूँ। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक अ किड, और मैं अलाउ नहीं करूँगा अपने आप को कि मेरे साथ में ट्रीट किया जाए एक किड की तरह, एक बच्चे की तरह। नेक्स्ट, सॉरी, शी गिव्स मी ए स्टर्न लुक
एंड असर्ट फर्मली, स्टर्न का मतलब दृढ़, और वो मेरे साथ दृढ़ता के साथ देखती है, एक दृढ़ लुक देती है और आगे बात जोड़ती है, कहती है माई डिसीजन इज़ फाइनल, नो पार्टी फॉर यू, नॉट टुडे नॉट एवर, आई डोंट वॉन्ट यू टू एंड अप एज अ वाइल्ड कॉट, कि मेरा जो डिसीजन है वो फाइनल है, कोई पार्टी नहीं तुम्हारे लिए, ना आज और ना कभी। मैं नहीं चाहती कि तुम एंड कर लो अपनी लाइफ को एज अ वाइल्ड कोट, एक जंगली घोड़े के बच्चे के समान, कि एक जंगली घोड़े के समान अपनी लाइफ को ख़त्म कर लो, मैं ये नहीं चाहती। अम्मा ने कहा, मना कर दिया बेचारी को पार्टी में जाने से। नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट, यस, शी हैज़ हर वे, आई मिस द पार्टी, उनका अपना तरीका है, मैंने पार्टी मिस कर दी, बट इट डजंट इंडियर हर, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अब उन्हें इंडियर करने लग गया। वैसे इंडियर का मतलब प्यार जताना, प्यारा लगना, और अब इसका ये मतलब भी कि मैं उन्हें नापसंद कर दिया, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमको जब हमारे पेरेंट्स डांटते हैं किसी चीज़ के लिए तो इसका ये थोड़ी मतलब हो जाता है कि हम उन्हें नापसंद कर लेते हैं, हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। वो बोल रहा है आई सल्क, सल्क का मतलब मैंने मुंह फुला लिया, मुंह फुलाने का मतलब मैं नाराज़ हो गया। आई डोंट टॉक टू हर फॉर होल डे, और मैंने बात नहीं की पूरे दिन भर। शी कॉसेस मी, प्लेकेट्स मी टिल आई सस्कम टू हर मॉलिकॉडलिंग, वर्ड आया मॉलिकॉडलिंग, आप बताएंगे मॉलिकॉडलिंग का क्या मीनिंग होता है। वैसे हीरो वाले चैप्टर में भी था, मैं वापस बता दूं, मॉलिकॉडलिंग का मतलब होता है लाड प्यार। अब देखो, वो कॉसेस मी, वो मुझे क्या करती, कोशिश करती, मनाने की कोशिश करी है, प्लेकेट्स कर रही है, मतलब अच्छी अच्छी बातें कर रही है, कब तक, जब तक मैं पिघल ना जाऊं उनकी मॉलिकॉडलिंग से, कि कहने का मतलब वो मुझे मना रही है, वो मुझे कोशिश कर रही है, ठीक है। तो मैंने उनसे बात नहीं की पूरे दिन भर, और फिर उन्होंने शुरू कर दिया क्या करना, मुझे मनाना, मुझे फुसलाना, जब तक कि मैं पिघल कर उनकी मॉलिकॉडलिंग में ना आ जाऊँ, उनके लाड प्यार में नहीं आ जाऊँ। देन आई हग हर एंड क्राई, और उसके बाद में जैसे ही मैं पिघला मैंने उन्हें गले लगा लिया और चिल्लाने लगा। पैट कम्स हर रिमार्क, और पैट का मतलब थपथपाना, रिमार्क के रूप में आए, वो मुझे पीठ पे थपथपाने लगे और कहने लगी एट 14 अ बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशन। अब अम्मा फिर से कह रही है कि 14 की उम्र में एक लड़के को समझना चाहिए कि कैसे कंट्रोल करे अपने इमोशंस को। अम्मा ने कहा नेक्स्ट, दिस इज़ द ट्रबल, एम आई चाइल्ड और हैव आई ग्रोन अप, कि यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि मैं बच्चा हूँ या फिर मैं ग्रोन अप हो चुका हूँ, मैं हूँ क्या। वैन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली वैन आई एम, कि कब मेरे पेरेंट्स मुझे क्लियरली देखेंगे कि मैं हूँ क्या, मैं बच्चा हूँ ये बड़ा, ये मेरे पेरेंट्स मुझे स्पष्ट रूप से कब देखेंगे। ईदर आई एम अ चाइल्ड और आई एम ग्रोन अप, या तो मैं बच्चा हूँ या फिर मैं ग्रोन अप हूँ। आई कांट बी बोथ एट द सेम टाइम, मैं दोनों नहीं हो सकता एक ही वक्त, कि मैं बच्चा भी हो जाऊँ और बड़ा भी हो जाऊँ एक ही वक्त, ऐसा नहीं हो सकता। मे बी आई एम अ मिक्स ऑफ बोथ, शायद मैं दोनों का मिक्स हूँ, दोनों का मिक्सचर हूँ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। डैट इज़ वॉट मैक्स मी फियर सो स्कैरी, और यही तो वो चीज़ है जो मेरे फियर को और भी ज़्यादा डरावना बना देती, स्कैरी बना देती। स्कैरी का मतलब डरावना और फियर का मतलब डर, और यही वो चीज़ है कि जो मेरे डर को और ज़्यादा स्कैरी बना देती है। किस कारण से स्कैरी हो रहा है, क्योंकि अवस्था ऐसी है। तो ये कभी तो उसे लगता है कि वो बच्चा है, कभी लगता है कि वो बड़ा हो चुका है। ये अवस्था ही सबसे खतरनाक अवस्था है। आई नो माई फियर विल डाई इफ़ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड, मैं जानता हूँ कि मेरा जो फियर है वो डाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर मेरे माता पिता रोक दे व्यवहार करना मेरे साथ में बच्चों जैसा। अगर मेरे माता पिता रोक दे मेरे साथ में बच्चों जैसा व्यवहार करना तो मेरा फियर चला जाएगा। बट नो, लेकिन नहीं, दे विल नॉट डू दैट, कि वो ऐसा नहीं करेंगे। दे हैव देयर फियर्स, दैट इज़ वाई अम्मा सेज एवरी टाइम आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ, कि उनका भी अपना फियर से डर है। मतलब जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है तो पेरेंट्स भी डरे हुए होते हैं उसकी इस अवस्था को लेकर, तो इसलिए वो कह रहा है कि दे हैव देयर फियर्स, कि उनके भी अपने डर है। दैट इज़ वाई, और इसीलिए अम्मा कहती है हर वक्त कि मैं ट्राई करता हूँ असर्ट माई सेल्फ, अपने आप को समझाने की। एट योर एज यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लीज, कि क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी उम्र में तुम्हें आवश्यकता है कि तुम्हें लीज किया जाए, तुम्हें खुला छोड़ा जाए, तुम्हें आज़ादी दी जाए। लीज का मतलब है ढील देना, कि तुम्हें क्या है,
कि तुम्हें लेस पे रखा जाए, मतलब कि संभाल के रखा जाए। माफ़ करना, मैंने गलत बताया। लेस का मतलब कंट्रोल में रखा जाए तुम्हारी उम्र में, वो ये कहना चाहते हैं। और इट इज़ फॉर योर गुड समीर, और ये तुम्हारे अच्छे के लिए समीर। विल टेक द लीज ऑफ वंस यू आर कैपेबल ऑफ नोइंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और आगे कहते हैं कि हम जो लीज है, जो टाइटनेस है, वो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। आपकी अभी हमने जो निगरानी कर रखी है, जो हमने तुम्हारे ऊपर जो मतलब कि अपने होल्ड में कर रखा है आपको, वो हम क्या कर देंगे, लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, जब तुम कैपेबल हो जाओगे जानने में कि क्या सही है क्या गलत है। फ्रीडम नेवर कम्स इन अ डे, और फ्रीडम एक दिन में नहीं आती है। फ्रीडम विल बी योर्स वंस यू फील यू आर मैच्योर इनफ टू हैंडल सिचुएशंस, कि आज़ादी तुम्हारी होगी कब, जब तुम ये फील करने लग जाओगे, तुम मैच्योर हो गए, तुम परिपक्व हो गए पर्याप्त रूप से किसी भी परिस्थिति को संभालने में, उस समय तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। अभी तो तुम पे निगरानी रखी जाएगी। वो ये कहती है, कौन, अम्मा, कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि तुम्हें हम खुला छोड़ दे, हर डिसीजन तुम लो, इतनी तुम्हें समझ में नहीं है और तुम हर सिचुएशन को संभाल सको, इतने तुम अभी बड़े नहीं हुए हो। तो अब आगे कहता है, वैन विल दैट बी, ऐसा कब होगा, आई आस्क, मैंने कहा। अप्पा वॉक्स इन, अप्पा आ जाते हैं। अम्मा वॉन्ट्स अप टू हिज प्रेजेंस विद अ जेंटल नोट, देन टेल्स मी, और जो अम्मा है वार्म अप हिज प्रेजेंस, वार्म अप का मतलब वो भी गर्मजोशी के साथ में उनकी उपस्थिति का स्वागत करती है, जेंटल नोट के साथ में सिर हिलाकर, और फिर कहती है मुझसे, क्या कहती है, समीर एवरीथिंग टेक्स टाइम, समीर हर चीज़ में वक्त लगता है। अ फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू फ्रूट, कि एक फूल में टाइम लगता है, ठीक है, फ्रूट बनने में। इट टेक्स अ ईयर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू नेक्स्ट, और तुम्हें भी तो 1 साल लग जाता है एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में। सी ग्रीन्स, वो स्माइल करती है और कहती है, हाँ, वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट, डोंट वरी, जस्ट अ मिनट, जस्ट यस डन। अप्पा कैट्स माई आर्म एंड सेज, जो अप्पा है वो क्या करते हैं, मेरे आर्म्स को हल्का सा दबाते हैं और कहते हैं, आई नो यू हैव योर फियर्स, कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अपने डर है। वी हैव आवर्स, और हमारे खुद के। वी मस्ट फाइट आउट आर फियर्स टुगेदर, और हमको क्या करना होगा, लड़ना होगा हमारे डर से एक साथ मिलकर, कि हमको हमारे डर है उनसे लड़ना होगा एक साथ मिलकर। यू मस्ट अंडरस्टैंड वंस कंसर्न, कि तुमको समझना होगा एक व्यक्ति का कंसर्न, जिम्मेदारी तुम्हें समझना होगा। देयर आर सो मैनी टेम्पटेशंस टू विच ए यूथ इज़ ड्रोन, कि बहुत सारे टेम्पटेशन है। टेम्पटेशन का मतलब लुभावन, लालच। आप मुझे बताएंगे टेम्पटेशन का क्या मीनिंग होता है। टेम्पटेशन का मतलब होता है लुभावन, कि बहुत सारे लुभावन है टू विच, जिसके प्रति एक युवा खींचा चला जाता है। आई डोंट वॉन्ट टू लिस्ट देम, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी उस लिस्ट में आओ। यू नो दैम नाउ, और तुम उन्हें अभी अच्छी तरह समझते हो, कि अभी आप भी किशोर अवस्था में हैं, तो आप सभी जानते हो कि किस प्रकार के आकर्षण आपको खींचते चले जाते हैं, जो आपको आपके उद्देश्य से अलग कर देते हैं। अगर आपने अपने आप को कंट्रोल में रखा तो आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो जाएंगे, और अगर आपने कंट्रोल नहीं रखा तो आप अपनी स्थिति से बिगड़ जाएंगे, आप अपनी लाइफ को खो देंगे। तो यही वो उम्र होती है जब या तो व्यक्ति कुछ कर दिखाता है या फिर उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो यहीं से वो 2 रास्ते जाते हैं जहाँ से वो सुधर सकता है और बिगड़ सकता है। अगर आप सही रास्ते पे चले गए, अपने आप को कंट्रोल कर लिया, तो आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति होंगे, नहीं तो आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे और लाइफ आपके लिए बहुत बुरी हो जाएगी। बिगड़ने वाली यही स्थिति होती है और यही उम्र होती है। तो आप अपने आप को संभाल लो थोड़ा सा, फिर आगे तो आपकी लाइफ है ही। लेट्स लर्न टू बी फ्रेंड, कि अब वो कह रहे हैं वो कम्स टू मी, यू नो देम नाउ, तुम भी अच्छी तरह जानते हो उनको, और कम्स टू अस, हमारे पास में आओ, टॉक टू अस ओपनली, और हमसे ओपनली बात करो, खुले रूप से बात करो। लेट्स लर्न टू बी फ्रेंड्स, आओ हम सीखते हैं फ्रेंड होना, कि हम भी फ्रेंड होना सीखते हैं। टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम योर फ्रेंड, अब उसके अप्पा कह रहे हैं कि हर एडवाइस लो, वी ऑफर, जो हम देते हैं, ऐसा मानो कि वो किससे आ रही हो, अपने ट्रू फ्रेंड से। कि किशोर अवस्था में बच्चा जो सबसे ज़्यादा महत्व देता है ना, वो अपने फ्रेंड को देता है। तो कह रहा है कि मानो कि ये एडवाइस जो है वो किससे आ रही हो, अपने ट्रू फ्रेंड से आ रही हो, वैसा ही इसे लो। वी इन टर्न प्रॉमिस टू डू ऑल दैट वी कैन अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, और बदले में हम प्रॉमिस करते हैं कि हम वो सब करेंगे, वी कैन अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट,
जो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं तुम्हारे व्यू पॉइंट को, तुम्हारे नज़रियों को हम प्रशंसा करने के लिए हर कोशिश करेंगे, ये तुमसे वादा करते हैं। विल यू लेट मी बी योर फ्रेंड, योर ट्रू फ्रेंड, क्या तुम मुझे अपना सच्चा मित्र बनाओगे? और उसी समय अम्मा भी बोलते मी टू, मुझे भी। अम्मा लिफ्ट्स माई चिन एंड स्माइल्स इनटू माई आइज़, अम्मा मेरे चिन को, टोडी को हल्का से उठाती है और मेरी आंखों की तरफ स्माइल करती है। आई प्रेस हर पाम एंड ग्रीन हैप्पीली, मैं उनकी हथेली को प्रेस करता हूँ, हल्का सा दबाता हूँ और खुशी से मुस्कुरा देता हूँ। वी आर 3 फ्रेंड्स बॉन्ड बाय लव, विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट्स द अदर। आगे क्या करता है कि हम तीनों दोस्त हैं जो कि लव से बंधे हुए हैं और हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो एक दूसरे को हर्ट करे। दैट्स इट, ये हुई ना बात। वी आर हैप्पी नाउ, अब हम खुश हैं। वी हैव बीन सेट फ्री, अब हम आज़ाद हो चुके हैं। किससे? डर से। अप्पा जेंटली रफल्स माई कर्ली हेयर, और अप्पा बड़े प्यार से क्या करते हैं, मेरे बालों को सहलाते हैं, रफल करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर जो आर के मूर्ति ने लिखा है, और इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो नॉट गॉट इट, और अगर आपको समझ में आ गया तो आप लिख सकते हो गॉट इट। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो भाई।